Fog rolls across the street. The clock strikes 13. A tarot card flips, and the fate begins to shift. What if your entire identity was a lie, and the only way forward was deeper into the unknown? Welcome to the Lord of Mysteries. तो अगर तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी चाइनीज वेब नॉवल का एनिमे अडेप्टेशन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज हमको इस समर सीजन में देखने को मिला एंड इट्स नॉट योर टिपिकल शोनेन. लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज इज लाइक काइंड ऑफ ब्लेंड ऑफ मिस्ट्री, ड्रामा, फैंटेसी, occult horror which is all tied together with the aesthetic of Victorian steampunk world. जब ये एनिमे रिलीज भी नहीं हुई थी इसकी ऑलरेडी बहुत बातें हो रही थी कि ये एनिमे बहुत बढ़िया है, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, काफी वेल रिटन कैरेक्टर्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम है. इन शॉर्ट एकदम एनिमे ऑफ द ईयर जीतने वाली टाइप शिट. एंड आई फील लाइक दैट जस्ट माइट बी ट्रू. ये एनिमे हमको 28 जून से देखने को मिली एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड इट मेड इटसेल्फ क्लियर कि दिस इज जस्ट नॉट अ शो फॉर कैजुअल बैकग्राउंड वॉचिंग बल्कि इट इज अ वर्ल्ड दैट यू फॉल इनटू. तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज है क्या. तो वेल बेसिकली जो मिन ग्रुई नेम का एक बंदा है, आई थिंक ऐसी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, आई डोंट नो फॉर श्योर, हु वेक्स अप इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन नेम्ड क्लेन मोरेटी एंड यू फ्रीक पीपल, आई मीन लाइक रीइंकार्नेट होता, नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग. उसके पास होता क्या है तो वेल बस एक एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक जिसके अंदर रियल क्लेन ने बस एक चीज लिखी थी, एवरीवन विल die. अब अगर तुम ये देखोगे तो तुमको समझ आ जाएगा that this isn't just some reincarnation story and surprisingly that is the only thing जो तुमको समझ आएगी because this shit is incomprehensible as hell. Pathways क्या है, beyond the sequences क्या है, ये secret organization कौन सी है, सीर क्या होते हैं, जोकर क्या होते हैं, ये mystical potions क्या है, ये एंटीगोनस फैमिली कौन सी है एंड इसकी नोटबुक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ग्रे फॉग कैसे वर्क करता है एंड क्या क्लेन मोरेटी की छोटी बहन सिंगल है. Okay, maybe not the last one, but everything else is so confusing. But don't worry, मैं तुम लोग को इस वीडियो में कुछ भी स्पॉइल नहीं करूंगा एंड ये सब जो मैंने बताया ये बस सरफेस लेवल की बातें थी. Okay, now let's talk about the anime itself. तो इसकी जो एनिमेशन है it is done by BC May Pictures, who also works on the King's Avatar and let me just tell you they did a fabulous job. वो पूरा विक्टोरियन एस्थेटिक, वो कैसल जितने बड़े घर, स्मॉल कैंडल लिट एलेज, एक मैजिकल वर्ल्ड, वो ग्रे फॉग वाली पूरी shrine. It feels like I am describing Harry Potter and in some way this world is as beautiful as of Harry Potter. And maybe that is the reason I like it as well. एनिमे का OST भी काफी ज्यादा अच्छा है. इंट्रो एंड आउट्रो आर बोथ फैबुलस. बैकग्राउंड म्यूजिक विल मेक यू फील लाइक यू आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दैट वर्ल्ड एंड वो म्यूजिक लिटरली इस वर्ल्ड को एक मिस्टीरियस एनर्जी प्रोवाइड करता है विच फिट्स इन सो वेल. एंड वन थिंग एज वेल कि एनिमे एक्चुअली में चाइनीज है एंड इसका इंग्लिश एंड जापानीज डब अवेलेबल नहीं है बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो. स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा था बट फिर मुझे ये चिंगचोंग सुनने की आदत पड़ गई थी एंड आई थिंक तुमको भी पढ़ी जाएगी. अब देखो मैंने लाइट नॉवल तो नहीं पढ़ी है and I don't know how much they're cutting in the anime, but personally I feel like anime की pacing अच्छी है and note that all episodes are 35 minutes long. And एक चीज है कि don't think you're watching some casual shonen like Solo Leveling because this shit is puzzled as hell. The story will give you clues which you need to piece them together to understand what's going on. तो अगर तुम लोगों ने Death Note, Parasite या Monster जैसी animes enjoy करी हैं तो तुमको ये anime definitely पसंद आएगी because इसके अंदर भी तुमको वो दिमाग लगाना पड़ेगा बार बार. स्टार्टिंग में you might feel overwhelmed from this world, but अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुमको इसकी मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट जागेगा. And don't worry if you don't understand everything right from the beginning, because heck मैं खुद अभी तक काफी कुछ नहीं समझ पाया हूँ. But what I would suggest is to pay attention to these little things like the names of every character, वो जो न्यूज़पेपर के कटआउट्स होंगे and जो small details ये anime throw करती है तुम पर. Just keep them in mind and I think you're gonna be having fun watching this piece of art. Personally बोलो तो काफी सारे इस anime के अंदर moments आए मेरे लिए where I was just like वाओ. एंड ये जो मेन कैरेक्टर है इतना बड़ा वाला गैस लाइटर है कि दैट वन पॉइंट यू वोंट इवन अंडरस्टैंड योरसेल्फ दैट इज ही स्टेटिंग द ट्रुथ और जस्ट गैस लाइटिंग. अच्छा खासा हॉरर डालने की कोशिश करी गई है इस एनिमे के अंदर विच आई वुड से इट वर्क्स समटाइम्स. लाइक आई थिंक वो जो एक गेट वाला सीन था दैट वाज एक्चुअली स्केरी एंड फिर वो जो जोकर वाला सीन था दैट रिमाइंडेड मी ऑफ इट. बट यू नो देयर इज जस्ट सो मच दैट एनिमे कैन ऑफर इन हॉरर जर्न. सो द फाइनल क्वेश्चन इज दैट शुड यू वॉच दिस एनिमे. तो अगर यू आर काइंड ऑफ पीपल
जो लाइक अपना माइंड ऑफ करके एनिमे देखते हैं, लाइक लाउड फाइट्स, इंसेन पावर स्केलिंग एंड फ्लैशी पावर चाहिए, तो दिस जस्ट माइट नॉट बी इट फॉर यू. बट इफ यू वांट एन एनिमे व्हिच इज अ लिटिल बिट स्लो एंड विल मेक यू थिंक अबाउट व्हाट जस्ट हैपेंड एंड विल मेक योर ब्रेन इच, आई विल से लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज तुम्हारा न्यू ऑब्सेशन बन जाएगा. तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय रिकमेंडेशन प्लीज ड्रॉप अ लाइक. कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या तुम लोगों ने एनिमे देखी, एंड अगर देखी तो कैसी लगी, एंड लेट मी नो कि क्या तुम लोगों को लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के ऊपर एक स्पॉइलर फिल्ड वीडियो भी चाहिए एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स इन दिस यूनिवर्स. इफ यू वांट दैट, मैं डेफिनेटली एक वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा. सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोस. मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय.